वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर जब मूल संविधान बना था तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख करना भूल गए थे। इस कारण से दोस्तों, आज आपको दैनिक जीवन में पता होगा कि लोग अपने अधिकारों को याद रखते हैं परंतु कर्तव्य भूल जाते हैं। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे तो उसको अधिकार स्वतः ही मिल जाते हैं। आज हर घर की समस्या अधिकार चाहिए, उनको कर्तव्य का पता नहीं है कि मेरा मौलिक कर्तव्य क्या है। कारण, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो अपने संविधान निर्माता ने मूल संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया, कर्तव्य बाद में जोड़े गए। हमें पता है भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, परंतु कर्तव्य मूल संविधान में है ही नहीं। अब जब कर्तव्य है ही नहीं तो 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1976 के द्वारा जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। सबसे पहले अपन विधिवत अध्ययन करते हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज, सबसे पहली बात, मूल संविधान में उल्लेखित नहीं है। जब भारतीय संविधान बना था उस समय में इसका उल्लेख नहीं किया गया। बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? बयालीसवें संविधान संशोधन विधेयक 1976 के द्वारा नागरिकों के दस मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब 10 कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश किसने दी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अब जब 10 कर्तव्य जोड़े गए तो कहाँ जोड़े गए? भारतीय संविधान में जो भाग है उन भाग में शुरुआती दौर में भाग 3 में, मैं आपको इस तरफ साइड में लिख देता हूँ, भाग 3 में
मौलिक अधिकार वर्णित है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। और नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित है। अब अपने सामने समस्या ये खड़ी हुई, जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो एक नया भाग जोड़ा गया भारतीय संविधान में, और नए भाग का नाम 4 दिया गया। रोमन में लिखना ज़्यादा शुद्ध रहता है, 4 अब आर्टिकल कहाँ से जोड़े, तो 51 के अंदर 51 A to G, जिसमें 10 कर्तव्य जोड़े गए। 51 A B C D E F G H I J। इस प्रकार से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 51 A से J तक 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। परंतु वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन विधेयक 2002 के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 कर्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के 11 कर्तव्य वर्णित है। 11वां कर्तव्य माता पिता तथा अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि बालक की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करवाए, अर्थात बालक को शिक्षा दिलवाए। ये माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य है, जो भारतीय संविधान के 11वें कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया 51 के, जे के बाद के आता है। 51 के में 11वां कर्तव्य वर्णित है। इस प्रकार अब ये मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए, तो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य है वो पूर्व सोवियत संघ चूंकि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, तो वर्तमान अपन रूस कह सकते हैं। यानी रूस से ये मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान ने अपनाया है। अब प्रथम कर्तव्य, 11 कर्तव्यों का अपन अध्ययन करेंगे। और दोस्तों ध्यान रहे, 11 कर्तव्य याद होने चाहिए। नागरिकों के 11 कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम के अंदर किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं। और विशेष रूप से ये ध्यान रखना कि संविधान का भाग 4 क है जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। और 51 ए से जे तक पहले 10 जोड़े 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, फिर 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार से कुल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। अपन कर्तव्यों की बात करें तो भारतीय संविधान का पहला कर्तव्य
भारतीय संविधान का पालन करें। पालन किस किस का करना है? 4 बातें। संवैधानिक आदर्श, संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत, तो ध्यान रहे राष्ट्रीय गीत का पालन नहीं करना है। यहां पर राष्ट्रगान का पालन करना है, अर्थात संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक आदर्श, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज, इन 4 चीजों का पालन करें। पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारकों को हृदय में संजोए रखे। अर्थात हमने स्वतंत्रता जो प्राप्त की है, किन परिस्थितियों में की है, उन कारकों को जिन्होंने हमें स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया है, उनको हृदय में संजोए रखें। तीसरा, देश के सभी नागरिक देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखें। अर्थात देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करे। ध्यान रहे, एकता, अखंडता और संप्रभुता, इनकी रक्षा करनी है। चौथा कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है, देश की सेवा करनी है। आपका जो मोटो है, उद्देश्य है, वो सेवा भाव होना चाहिए। देश की सेवा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5वां कर्तव्य, देश में समरसता, अर्थात समरसता, सभी में समानता, समान भातृत्व, अर्थात भाईचारे की भावना। ऐसे नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है। भारतीय संविधान कहता है कि समरसता, समान भातृत्व की भावना का विकास करना है तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। लेकिन अपन ऐसा करते नहीं। आज नारी की स्थिति डे बाय डे सुधर रही है, लेकिन फिर भी घूंघट प्रथा है और कई प्रकार की सती प्रथा तो हालांकि रोक लग चुकी है, डाकन प्रथा, कई प्रकार की ऐसी प्रथाएं हैं जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। हालांकि अपन को कुल मिलाकर ये ध्यान रखना, महिला के स्वाभिमान की बात है, उस स्वाभिमान की रक्षा करनी है, अर्थात ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जिससे महिला का स्वाभिमान अक्षुण्ण बना रहे। 6वां कर्तव्य, देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे। सामाजिक संस्कृति क्या तात्पर्य? जोड़ने वाली संस्कृति। हम यहां पर भारतीय संस्कृति में जोड़ने का कार्य करते हैं। सामाजिक संस्कृति भी कई बुक्स में लिखा हुआ है, सामाजिक संस्कृति कह दो, सामाजिक संस्कृति कह दो, बात एक ही है। अर्थात सामाजिकता इस बात में है कि अपन जोड़ने का कार्य करें, चाहे वो किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय का क्यों न हो, भारतीय है, अतः आदर प्रेम भाव से रहे। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि महत्व को समझे। मतलब
जब अपन सामाजिक संस्कृति में, सामाजिक संस्कृति में जोड़ने का कार्य करेंगे, और दोस्तों ध्यान रहे, जुड़ने में जो आनंद है, जो प्यार और सहकार में आनंद है, वो किसी नफरत और हिंसा में नहीं है। इसलिए 6वें कर्तव्य पर गौर करें, और 7वां कर्तव्य तो और भी उच्च है। मानववाद की कोटि को उत्कर्ष पर पहुंचा दिया उसने। पर्यावरण का संरक्षण करे, पर्यावरण का संरक्षण करे, वन, वन्य जीव, नदियों, झीलों, तालाबों का संरक्षण करे एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आपको हर प्राणी को ध्यान में रखना। 8वां कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, मानववाद का विकास, अर्थात मानव का हित और सुधार की भावना का विकास करे। हमेशा सुधार, डेवलपमेंट, ह्यूमनिज्म का डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और अपना कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे, मानववाद और सुधार की भावना का विकास करे। 9वां कर्तव्य, देश की सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्र की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। हमारे बंधु कई बार हड़तालों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। भैया कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हो। देश का 9वां कर्तव्य है, सामूहिक कर्तव्य है। देश अपना है, राष्ट्र अपना है, संपत्ति की सुरक्षा हमारा दायित्व है। सभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़े। हमेशा उत्कर्ष, आगे बढ़ना। आगे तब बढ़ेंगे व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों भावना का विकास। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन टेक्स प्लेस टू फॉरवर्ड। अपन आगे तभी बढ़ेंगे जब अपन कोऑपरेशन रखेंगे। नेक्स्ट 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें माता पिता, अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कराने के दायित्व को समझे, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। ऐसे नहीं कि उनको कामकाज में लगा देवे। 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं का यह अधिकार है। बालक का अधिकार हो गया, माता पिता का कर्तव्य हो गया। एक चीज एडिशनल मैं आपसे बताना चाहता हूं। 86वां संविधान संशोधन विधेयक है 86वां 2002। उसके अंतर्गत एक तो कर्तव्य जोड़ा गया, मैंने आपको बताया कर्तव्य जोड़ा गया 51K में, और एक अधिकार जोड़ा गया, अधिकार जोड़ा गया 21A में। ध्यान रहे, 86वें संविधान संशोधन द्वारा कर्तव्य जोड़ा गया 51K में, अधिकार जोड़ा गया 21A में। इस प्रकार दोस्तों आज अपन ने भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में अपन और चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल के किसी और टॉपिक को लेंगे।